तो सवारी जब आती है तो वो खुल के नहीं आती। और दिक्कत ये आती है कि कई लोगों के पहले तो सवारी आती थी, लेकिन अब सवारी आनी बंद हो गई है या फिर रुक गई है। सवारी या पूर्ण रूप से नहीं आती है, पूर्ण रूप से पूछा नहीं देती है। ऐसे कई प्रश्न जो आपके दिमाग में रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सवारी बीच में रुकना, सवारी का ना आना, इसका क्या कारण होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी सवारी जब किसी व्यक्ति के ऊपर क्यों आती है, कैसे आती है, आप क्या करते हो ऐसा जिससे कि सवारी आपके ऊपर आने लगती है। तो सबसे पहला जो कारण होता है कि नियम, जो आपके नियम हैं पूजा पाठ के, उन्हें आप करना शुरू कर देते हो। यानी कि एक दिन भी आप सेवा से नहीं चूकते, लगातार सेवा करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, तो सवारी आपकी बनी रहती है। तो सबसे पहला कारण है कि अगर आप नियम तोड़ देते हैं तो सवारी रुक जाती है, पूछा देना बंद कर देती है, शरीर पर आधी अधूरी खेलती है और पूर्ण रूप से वो शरीर पर नहीं आती। तो दूसरा कारण होता है दोस्तों कि जिन नियमों का पालन आप कर रहे थे, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन आप कर रहे हैं, आप तांत्रिक चीज़ों से परहेज कर रहे हैं, तो जब आप इन सब का सेवन करने लगते हैं तो तब भी सवारी के ऊपर, देवता के ऊपर एक अंकुश लग जाता है। जिस तरीके से वो आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, तो एक तरीके से एक घर होता है जिसमें वो प्रवेश करते हैं और आपका शरीर जो है वो अपवित्र हो जाता है। तो सवारी जो है, देवता जो है, वो पीछे हटने लगते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि जब आप गद्दी लगाना शुरू करते हैं तो दूसरों के दुखों का निवारण करना शुरू करते हैं। तो पहले आप फ्री में सबके दुखों का निवारण करते थे, पर कई बार लोगों के मन में लालच आ जाता है तो वो पैसा रखना शुरू कर देते हैं, लोगों से पैसे लेना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या है कि आप की जो सवारी है वो निष्क्रिय हो जाती है। आपकी जो सवारी है वो निष्कर्ष होने लगती है, देवता का प्रभाव जो है वो कम होने लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सवारी जो है वो रुक जाती है, वो खुलकर नहीं आती, वो सही पूछा नहीं देती या फिर पूछा देती ही नहीं है। और तीसरा जो कारण है कि गुरु का ना होना, कि आपके ऊपर जो है वो सवारी खुलकर नहीं आती है, ये सबसे बड़ा कारण है बिना गुरु के। क्योंकि आप जब तक गुरु धारण नहीं करोगे तो तब तक सवारी पूर्ण रूप से आपके ऊपर नहीं आएगी, आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी।
क्योंकि गुरु ही शक्ति को संतुलित करता है। गुरु का मान रखकर, गुरु के आज्ञा से ही शक्ति आगे चलती है। तो गुरु ही आपको बताता है कि शक्ति को कहाँ चलाना है, कैसे चलाना है। तो जब तक आपका गुरु नहीं होगा तब तक आपको दिक्कतें होंगी ही होंगी। इसलिए अगर आपके ऊपर भी कोई सवारी आती है और वो खुलकर नहीं आती, तो आपको गुरु धारण ज़रूर करना चाहिए। चौथा कारण है सवारी ना आने का, वो है कि अपने पितरों या कुलदेवी की पूजा ना करना। तो कई बार ऐसा होता है कि जिस देवता की सवारी आपके ऊपर आती है, उस देवता में आप इतने मगन हो जाते हैं, उसे ही सब कुछ मानने लगते हैं, और उसमें आप इतने मगन हो जाते हैं कि आप अपने घर के कुलदेवी, कुलदेवता और पितरों को भूल जाते हैं। आप उन्हें मानना बंद कर देते हैं, उनकी पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं। और उसी प्रकार जब उनका अपमान करने से वो जो सवारी है उसका स्वयं अपमान हो जाता है और सवारी आपके ऊपर नहीं आती। तो इसलिए अपने पितरों और अपने कुलदेवी को आगे रखकर ही चलिए। वो ही आपके आगे की सवारी को खोलते हैं। तो दोस्तों, पांचवा जो कारण है, सबसे लास्ट जो कारण है, वो है तांत्रिक बंधन का। तांत्रिक बंधन क्या होता है कि ये तांत्रिक बंधन क्या करते हैं कि पहली बात तो ये है कि आपके घर में अशुद्धि फैलाते हैं। आपका बंधन नहीं करते, घर में अशुद्धि फैला देते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो शुद्ध देवता हैं वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाते। उसी प्रकार से किसी न किसी तरीके से आपके शरीर को भी अशुद्ध कर देते हैं। एक प्रकार का बंधन लगा देते हैं आपके शरीर के अंदर। इसलिए वो कुछ भी करना चाहे तो वो नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से भी जो है वो सवारी आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण सवारी खुलकर ना आने का। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये आज की हमारी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और जानकारी अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ में नीचे लगे लाल बटन को दबा देना, ताकि जो भी हम वीडियो की जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय माता दी।